जेल नेल पेंट किया, दिख रहा होगा। हेलो, रात के हो रहे हैं 1 और हम चले थे आज सुबह 4 बजे। कल रात से इस गुड मॉर्निंग का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं शुरू। बहुत दिनों से कह रही हो ना, शादी में जाना है, शादी में जाना है, लेकिन अभी टाइम है। अभी हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं। हम फ्लाई नहीं, हम बाई रोड जा रहे हैं। ये सारी भूमिका जो बन रही थी वो बेसिकली आज वाली ट्रैवलिंग के लिए बन रही थी। बिहार में हमारे घर में शादी है, हमारे रिश्ते में शादी है। अब कितने पास कितने दूर क्या शादी है, ये सब तो हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं टाइम पर निकलने की, ठीक है। कितनी जगह दौड़ना होता है यार, शादी में कितना कुछ करना होता है। पहले मैं सोचती थी कि ठीक है, इतना तो बनता है करना, लेकिन अब लगता है बाप रे बाप, इतना क्यों यार, ये दूसरे करते हैं इसलिए हमें भी करना पड़ता है, मत किया करो। वैक्सिंग के लिए अलग भागी, फिर क्लीनअप के लिए अलग भागी। क्या किया है फेस पे इस बार, डरमैट के साथ हमने फ़ोटो फेशियल किया है, ओके। उसके बाद हेयर स्पा लिया, फिर वहाँ से ख़त्म करके मैं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए गई, जेल नेल पेंट किया, दिख रहा होगा। और अब जाकर मैं फाइनली निकलने के लिए रेडी हूँ। शैम्पू वैम्पू कर लिया है, अब मैं फटाक से आती हूँ 2 मिनट में। जा रही हूँ भैया भाभी, मैं आ रही हूँ। हाँ, ये जो शादी है ये मेरी भैया की बेटी की शादी है। अब ये भैया कौन से हैं, क्या है, हम बोध गया जा रहे हैं, इतना मैं बता दूँ। पहले यहाँ से मुंबई टू नागपुर जाएंगे, नागपुर टू वाराणसी, वाराणसी टू पटना, पटना टू बोध गया। ये है हमारा मोटा मोटी रोड मैप। और बाकी तो हम हैं आपके खिदमत में हाजिर, हम बताते जाएंगे। थैंक यू गाइस। आप क्यों थैंक यू बोल रही हो, आप लोग भी तो शादी में बने रहोगे, इसके लिए थैंक यू। आप लोग सब आमंत्रित हैं मेरे घर की शादी में, थोड़े से दूर थोड़े से पास वाले शादी में, पर ये दूर पास की बात हम बाद में करते हैं। थोड़े दूर थोड़े पास, हमारे यहाँ शादी में शहनाई वादन का बड़ा महत्व है, इसलिए मैंने शहनाई बजा दी है ताकि आप लोग को लगे कि ये पूरा जो सीरीज है ये शादी सीरीज है। ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। मैंने अपना बेड लगा लिया है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, तो आज मैं रास्ते में अपनी नींद पूरी करूँगी। मेरा बेड तैयार है, अब मैं सो जाऊंगी इस पे। जब सोने की फुल तैयारी कर रखी है तो नींद ही नहीं आ रहा है एक्साइटमेंट में। हाँ, शादी भैया ऐसी चीज़ है कि लाइफ में एक्साइटमेंट भर देता है। अभी फास्ट टैग खेलना है, फिर डीजल खेलना है, और फिर हम आप खेलेंगे। सुबह सुबह इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना हाइपर होने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो होंगी। तो हम फास्टैग करेंगे 3000 का रिचार्ज और डीजल करेंगे टंकी फुल। देखा जाए तो ये गुड मॉर्निंग है, लेकिन हमने मॉर्निंग में इतना काम किया है कि अब हमारा हो रहा है गुड नाइट। 1 घंटे सोने के बाद मिलते हैं।
क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए हैं नागपुर। अभी टाइम हो रहा है 2 भी नहीं बजे, 1:45। तो प्लान तो यही था कि हम लोग पहला स्टे नागपुर में लेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम वाराणसी के लिए निकलेंगे। और क्योंकि जल्दी पहुंच गए तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ नहीं रुक करके हम जबलपुर पहुंच जाए। जबलपुर में पहला स्टे लेंगे। तो महाराष्ट्र यहाँ पे ख़त्म, अब हम MP में एंटर कर रहे हैं। और जर्नी बहुत स्मूथ और अच्छी है। सोते जागते जा रही हूँ और शादी का माहौल यहीं से बना लिया है। नाचते गाजते भी जा रही हूँ, नाचते गाजते, हाँ गाजते। और इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। खाना वाना खाने के लिए हम कहीं नहीं रुके, इसलिए आपको भी नहीं दिखे होंगे। लेकर आए थे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं। शादियों ने ना सारा होटल बुक कर रखा है और हमें होटल्स ही नहीं मिल रहे हैं। फुल होटल सोल्ड आउट। तो अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। आउट बड़ा क्यूट सा है पर अंदर क्या है भगवान जाने। हम कहाँ हैं अभी बताया ही नहीं मैंने। जबलपुर आ गए हैं और जबलपुर में बहुत होटल्स देख चुके हैं पर फुल है। चांस लेते हैं यहाँ पे। हमारे मुस्कुराते चेहरे पे मत जाइए, हम बहुत परेशान हैं। होटल नहीं मिल रहा है यार और बहुत आगे निकल आए, नहीं मिल पाया। तो एक ऐसे होटल में जा रहे हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं आया है, पर क्योंकि घूमते घूमते बहुत देर हो गया है, 1 घंटे से होटल से देख रहे हैं। तो अब एकदम काम चलाओ, बिना काम चलाओ, बेसिकली बिना काम चलाओ होटल में हम थोड़ी देर, कुछ ही घंटे तो सोएंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा टारगेट है कि कल हम सीधा पटना पहुँच जाएँ, कल कहीं स्टे नहीं करेंगे। तो टाइम पे सोना ज़रूरी है ताकि हम टाइम पे जर्नी शुरू करें। कभी कभी ऐसे वाला कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट नेक्स्ट डे अच्छी वाली फीलिंग देता है कि चलो यार ठीक है, कल जैसा भी बीता आज हम सुकून से अपने घर पर है। वरना दो रात हम रुकने वाले थे ना रास्ते में। वाराणसी का भी स्टे था लेकिन रास्ते में पूरा प्लान ही चेंज कर दिया हमने। मैं ये देखकर खुश हो गई थी कि अरे चलो कोई जगह मिली है, लेकिन ये तो भैया गार्डन है बस, दिख रहा है ना। कहीं होटल नहीं मिला, जैसा ढाबा चाहती थी वो भी नहीं मिला। पर यहाँ गरम गरम ऐसे आग लगता हुआ खाना बनता हुआ देखा तो आगे चल गई, ताज़ा कुछ खा लेते हैं। लाइन हो गई तो खाना खाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसलिए चाय पीकर दिमाग को गर्म कर लें, गर्म दिमाग को ठंडा कर लें। और गोभी मटर पनीर और हम चले थे आज सुबह 4 बजे। यानी कि आप आवर्स काउंट कर सकते हो कि हम सुबह से चल ही रहे हैं। नहीं, शौकिया नहीं चल रहे थे, हमें रुकना था। हम जबलपुर में बहुत होटल्स ढूंढ के हार गए और शादी का सीज़न है, मैं भी जा रही हूँ शादी में। और भाई साहब हमने एक होटल वहाँ का देख लिया। इतने डिसेंट होटल थे जिसमें डिसेंट लोग तो नहीं रुक सकते छापा पड़ जाएगा ऐसा होटल। जब भी मैं किसको याद है उसके जो डिसेंट होटल थे बिल्कुल वैसे ही होटल्स मिल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्या करना है, या तो चलते रहो और ढूंढते रहो और या फिर वहीं रुक जाओ। वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी तो हमने जिंदाबाद किया चलने का कि चलो। और पता है मेरी ये ख्वाहिश था जिसको कहते हैं ना ड्रीम, कि यार एक ट्रैवल ऐसे करेंगे कि बस कार में ही सो जाओ। जो पेट्रोल पंप के साइड में कार लगा देते हैं, अगर झपकी आ रही है तो वहीं पे आराम कर लेते हैं। फ्रेश होने के लिए रास्ते में ही किसी होटल का सहारा ले लेते हैं, कहीं खाएंगे, बस रुकेंगे नहीं। हाँ, हमारी कार चलती रहेगी और रुकेंगे तो सड़क पे रुकेंगे और कार में ही सो जाएंगे। वो ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी मुझे नहीं पता था। कहते ना कि ख्वाहिश करनी चाहिए, कभी कभी वो पूरी हो जाती है।
और सोच समझ के ख्वाहिश करनी चाहिए, वरना लग भी जाती है। ऐसे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। ये जो था ना कि कैसा होता होगा ये एक्सपीरियंस, अब मुझे पता है कि कैसा होता है कि चलते जाओ, रुकने का नाम ही नहीं है हमारे कार को। अब यहाँ से वाराणसी नहीं बताऊंगी कि कितनी दूर है, वाराणसी तो वो समझो आ गया, मैं बताती हूँ पटना कितनी दूर है। अब हम 6 घंटे में पटना पहुँच जाने वाले हैं, नॉन स्टॉप मुंबई टू पटना ट्रिप ये पहली बार होने जा रहा है। और जब मैं निकली थी वहाँ से तो ऐसे सारा सामान रख लिया, लास्ट में मुझे लगा कि यार एक पिलो रख लूँ क्या, आराम से जाऊँगी। फिर सोचा एक ब्लैंकेट भी रख लेती है ना, थोड़ा ठंड है, शॉर्ट्स पहना हुआ है, थोड़ा कंफर्टेबल होगा। पर ये नहीं पता था कि ये कंफर्टेबल, जो कंफर्ट का ध्यान रखनी हो, ये लॉन्ग जर्नी में विदाउट एनी स्टॉपेज जाने की तैयारी है। तो अनकॉन्शियसली मेरी तैयारी हो रही थी, लेकिन ये सच में अनप्लान, ये जो ख्वाहिश पूरी हुई है, ये मज़ेदार है, मुझे याद रहेगी ज़िंदगी भर। और याद रहेगा शादी का सीज़न, मतलब शादियों में होटल्स ऐसे बुक होते हैं कि जो नॉर्मल ज़िंदगी हमारे आपके जैसी चल रही है ना, उनकी ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं लेगी, कार चलती जा रही है भाई साहब। क्या, चलो ये फिर हम पटना पहुंचकर आपको टटा बाबा करते हैं, टटा बाबा। नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो नींद तो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आ ही रही है। तो हम लोग बीच में आधे घंटे 1 घंटे रुक कर पावर नैप ले रहे हैं। पेट्रोल पंप उसके लिए बहुत सही जगह होता है, डीजल भरवाओ और वहीं पे थोड़ी देर ऐसे झपकी मार लो। गुड नाइट, नहीं मिलूंगी अभी थोड़ी देर में। हमारी कार की स्पीड अब कुछ इतनी हो गई है, हमारी स्पीड अब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है और ठंड भी है, जैकेट चढ़ चुका है। कहीं अब रेस्ट कर लेना ही बेटर होगा क्योंकि स्पीड पे बहुत असर पड़ा है। लेकिन लगातार कोहरा नहीं है, सडन आता है और सडन फिर गायब हो जाता है। तो अब बस हार्डली पटना है, 5 घंटे और बचे हैं पटना पहुंचने में। यानी कि जहां हम 2 नाइट स्टे करके ही पहुंचने वाले थे, वहां हमने विदाउट एनी स्टे इस बार टेक दिया है यात्रा। जय हो, फिर से कोहरा। अगेन गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं पता चल रहा ना, कौन सा दिन कौन सा रात, कितने दिन हो गए ट्रैवल करते करते। कल ही निकले थे सुबह 4 बजे, आज हो रहे हैं नेक्स्ट डे, आज मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है 8। कोहरे ने हमारे ट्रैवल को थोड़ा नहीं बहुत स्लो कर दिया। हम कहाँ रुके हुए हैं हमें नहीं पता, हम सड़क पे एक सेफ प्लेस देखकर साइड करके हम लोग सो रहे थे। हम निकलेंगे घर के लिए। मज़ा आ रहा है क्या रतन? डिफरेंट टाइप का मज़ा है, सबके बस की नहीं ये सब मज़ा मस्ती करने की, पर मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने कहा ना बंजारों वाली ज़िंदगी मुझे पसंद है, इसलिए मज़ा आ रहा है, अदरवाइज इट्स नॉट ईजी। सोते जागते पता नहीं कैसे ऐसे वैसे तैसे हम पहुंच गए हैं जी अपने घर। घर पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि बहुत थक गई हूँ। कब निकली, कहाँ रुकी, कैसे मैनेज किया, कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग। ये दिमाग शायद आज पूरा नींद लेने के बाद, दिन की नींद और स्पेशली रात की नींद जब मैं बेड पर लूँगी, तब नेक्स्ट डे मुझे लगता है मैं नॉर्मल बिहेव करूँगी। वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिन चले, किस दिन पहुँचे हैं, अब और क्या बचा हुआ है करना, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अभी बस खाऊंगी और लंबलेट होकर सो जाऊंगी। लंबलेट इसलिए क्योंकि पूरे रास्ते में हम ऐसे सिकुड़े सोते हुए आए हैं। तो ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही, मज़ा आया, लेकिन इस मज़ा के लिए हिम्मत चाहिए और कई बार मजबूरी में हिम्मत आ जाती है। कहते हैं ना कि भीड़ में कोई धक्का दे दे और आप सीधे आगे आ जाते हैं कि हाँ जी, और आपको लगता है कि मैं कैसे आगे, मैं तो सबसे पीछे खड़ा था, और वो भीड़ काम कर देती है आपको आगे ले जाने की। वैसा ही हाल हुआ है इस बार हमारा। शादी के रश ने, बुकिंग ने हमें
नॉन स्टॉप ड्राइविंग करवाया है। और ये हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 28 घंटे से ऊपर लगातार ट्रैवल कर सकते हैं, बट ये मुमकिन है, मुझे अब समझ में आया। थोड़ी सी चीज़ें और सुधारनी है, सुधर जाएंगी, लेकिन थैंक यू हमारे पेट्रोल पंप्स को, जहाँ पर हमें बाथरूम की सुविधा दी गई है, जहाँ पर हमें कहीं भी दिक्कत आए तो कार लगाकर थोड़ा एक नैप लेने की या एक सेफ्टी फीलिंग मिलती है। तो अब समझ में आया कि पेट्रोल पंप सिर्फ डीजल और पेट्रोल के लिए नहीं होता, और भी बहुत सारी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। सो थैंक यू गाइस इतने ज़्यादा सपोर्टिव होने के लिए। चलो अब सोने के बाद, कल जागने के बाद मिलते हैं। लव यू गाइस। इस पूरे वीडियो में आप कहीं लिपस्टिक, काजल, बिंदी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी रही है। अभी भी देखो ना कैसी हूँ। कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, लव यू।